हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा हम कुंभलगढ़ में थे। तो हम कुंभलगढ़ से नेक्स्ट डे वहाँ से ब्रेकफास्ट किया अराउंड 8:30 9 o'clock उदयपुर के लिए निकल गए। और कुंभलगढ़ से उदयपुर हार्डली 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो हम वहाँ पे 11:30 के आसपास पहुँच चुके थे और हमारी कोई होटल की पहले से बुकिंग थी नहीं उस दिन। तो हम पहले वहाँ से सेलिब्रेशन मॉल चले गए और वहाँ पे गेम जोन हो गया एंड मूवी देखी, खाना खाया। ऐसे करके हमने इवनिंग के 6 बजा दिए थे। तब तक हमारी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी थी और हम सिर्फ मॉल में घूम रहे थे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि 5:30-6 बजे वहाँ से निकल के एक होटल बुक किया। होटल का नाम मैं भूल चुकी हूँ बट बड़ा कोजी सा, अच्छा साफ़ सुथरा, नई प्रॉपर्टी थी। तो हमने उसमें बुकिंग किया और जब तक वहाँ पहुँचे उदयपुर की सारी जो विजिटिंग टाइम होता है कोई भी पैलेस और की, वो सब बंद हो चुका था। तो हमने वहाँ आराम से रेस्ट किया और रात को डिनर के लिए निकल गए थे। और डिनर का तो सीन ऐसा है कि वहाँ पे हर एक घर में रूफ टॉप कैफ़े बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं सिर्फ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ही खाती हूँ। तो मुझे थोड़ा मुश्किल होता है अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, लेकिन मिल जाता है राजस्थान में। तो फिर हम ये फतेह सागर लेक का व्यू देखा रात को और फिर वापस रात को आगे हम सो गए। नेक्स्ट डे हम उठे और सिर्फ हमें देखना था उदयपुर का सिटी पैलेस, क्योंकि इससे पहले मैं 2 बार उदयपुर आ चुकी हूँ और मैंने ऑलमोस्ट सारी सहेलियों की बाड़ी एंड और ये देख रखे हैं। तो मेरा एक हर बार सिटी पैलेस रह जाता था। तो मुझे इस बार हमें देखना था सिटी पैलेस। बोल हे गाइस, बोल क्या आज मम्मा का बर्थडे है। मम्मी हाँ, क्या हैप्पी बर्थडे टू मम्मी। मम्मी नहीं। हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय दिस ट्रिप। और आज है मेरा बर्थडे, 28th बर्थडे। नो गुनू Head east toward Trident Road, then turn left onto Trident Road. चलो नो। ऐसे तो हम कल ही पहुंच गए थे उदयपुर, लेकिन हम थोड़े लेट हो गए थे। लेट तो क्या, हम मूवी एंड ऑल चले गए थे। तो ये विजिटिंग टाइम था जो सारा निकल गया था। तो आज हम अभी 9:30 हुए हैं सुबह की, हम जा रहे हैं सिटी पैलेस विजिट करने और वहाँ एक जगदीश टेम्पल। और ऐसे हम पहले उदयपुर आ चुके हैं तो सारी जगह ये सहेलियों की बाड़ी और ये सब देखा हुआ है हमें, तो दोबारा हम विजिट करेंगे नहीं। उसके बाद हम हमारे होटल में चेक इन कर लेंगे और बस बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। 28 ईयर कंप्लीट कर लिया है मैंने। 29 की हो जाऊंगी। आई एम एट लेट 20s। ओह सॉरी। हे गाइस, ये व्लॉग मम्मा मैं करूँगा। इस छोटे से बच्चे के कारण मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये राक्षस बच्चा है, गैंगस्टर। प्लीज ये लो फिर, प्लीज व्लॉग करो। हाँ बोल हे गाइस। ये नहीं खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, ये लगेगा। ये ऐसे ही पकड़ लो। बोल हे गाइस। माइक नहीं उतारते ना। हाँ लो, अब कर बस। खोल दिया। अब देख, तू देख, अपना देख, व्लॉग बना तो। हे गाइस। नहीं हे गाइस, वेलकम बैक। और हमारी गाड़ी के हालात थोड़े खस्ता हो चुके हैं 7 दिन की ट्रिप के बाद। और मैं मेरा आउटफिट दिखा देती हूँ। ये टॉप है जो मैं फ़ोटोज़ यहाँ लगा दूँगी। टॉप है वो भी आजियो से, स्कर्ट वो भी आजियो से, जो शूज़ है वो H&M से है और बैग आई डोंट नो ये गिफ्ट मिला हुआ है तो कहाँ का है, ब्रांड नेम में मेंशन नहीं है। और जिस टाइम हम उदयपुर गए थे उस टाइम उदयपुर में सिटी के अंदर रोड का काम चल रहा था। जो बेसिक जो रास्ता है उदयपुर का, वो जो सिटी पैलेस जाने का सबसे कॉमन रास्ता, वो ब्लॉक था। और जो गूगल मैप था बार बार हमें वही रास्ता दिखा रहा था। फाइनली हम बहुत लंबा घूम के वो किसी एक गाइड को लिया कि हमें रास्ता पता है। उसने हमसे 200 रुपये चार्ज किए थे और 2-4 पॉइंट भी हमें ऐसे खड़े खड़े ही दिखा दिए थे।
तो वो पॉइंट्स देखे हमने और फाइनली हम सिटी पैलेस गए, पहुंच पाए थे। तो हम सबसे पहले लेक पिचोला आए थे। 360 रुपए है छोटी। हाँ। और ये ऐसी बड़ी वाली स्पीड बोट नहीं है क्या? वो 180 वाली है। स्पीड बोट यहाँ पे नहीं है। स्पीड बोट फतेहसागर में जो वो खाली 3 मिनट घुमाती है फास्ट। यहाँ पे स्पीड बोट नहीं चलती। यहाँ पे ये सारा नजदीक सब व्यू पूरा होता है। और आप कौन से 5 पॉइंट दिखा रहे थे? एक तो ये वाला है, 3 हो गए। तलई है, ऊपर रोप पे है। वो रोप पे चलता, 3 बिल्डिंग को उतारता, फिर वहाँ से पैदल पैदल जाना पड़ता मंदिर के लिए। करणी माता, जो मेन करणी माता मंदिर है वो बीकानेर में आपके वहाँ पे। हाँ, वहीं कहीं है। ये गुप्त तलाई, दूध मिल्क दूध तलाई हाँ। क्या है राजा इसका? के जमाने में इसके अंदर क्या पानी वाना कुछ भी नहीं था। जितने भी गाय भैंस का दूध निकलता था, बर्तन वगैरह जो धूमिल होते थे ना, जो धोने का काम सब यहीं पर होता था। गाय भैंस का दूध अच्छा, निकालते बर्तन थे। यहाँ धोते थे सारे। गाय भैंसों का दूध निकालते थे, इसलिए इसको नाम दिया दूध तलाई। अच्छा, दूध और तलाई। ये पिछोला जिला अभी ये इस लेक का पानी ही इस लेक में आता है नीचे से। अच्छा, गहराई इसकी ज्यादा है इससे भी। दूध तलाई की ज्यादा है पिचोला से। पिछोला से तो ये पिचोला झील पे ये वो नटनी को चलाया था क्या? वो इधर है। वो जो उदय विलास दिख रही है ना आपको, हाँ उदय विलास से पहले एक छोटी आप बोट राइड पे जाएंगे ना, तो अभी वो हेलीकॉप्टर राइड का बना हुआ है जो राजा के लिए प्राइवेट है। अच्छा, तो वो हेलीपैड हेलीपैड बना हुआ है। तो वो राजा जिंदा है क्या अभी तक? 24वीं पीढ़ी अभी भी रहती है ना। 24वीं है इनका। एक साइड इनका ना सिटी पैलेस। लेक पिचोला पे टिकट काउंटर बना हुआ है, वहाँ से हमने ये बोटिंग की टिकट लिया और थोड़ी देर वेट किया कि हमारी जो बोट थी वो पानी में थी, उसको आने में टाइम लगा था। ये क्या है? पानी है। पानी है। ये है लेक पिचोला। क्या है? लेक पिचोला। अब हम बोट पे बैठेंगे और घूमी करेंगे। यहाँ पे 2 तरह की ये बोटिंग होती है। फर्स्ट तो एक बेसिक है और ये जो सेकंड वाली थी इसकी 350 अराउंड ईच पर्सन चार्जेस थे टिकट के। ये लग्जरी में काउंट होता है। इसमें ज़्यादा पर्सन नहीं बैठते हैं, एक मतलब 12 पर्सन मे बी बैठे थे। और ये सारे जो व्यूज़ हैं पॉइंट्स है, जैसे ये सिटी पैलेस का है, ये आपने सीनरीज़ में भी बहुत देखा होगा, बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। उस व्यू के पॉइंट्स के आगे से लेके आती है, जैसे जगत निवास, जगत पैलेस और ये जो ओबेरॉय होटल है, उन सब के पास में जाती है। थोड़ा रुकती भी है ताकि हम अच्छे से उनको देख सकें। हम उनको विजिट भी कर सकते हैं, जैसे जगत विलास और जगत मंदिर को, लेकिन हम वहाँ नहीं गए। वहाँ से हम यहाँ आए संस्कृति कला केंद्र, जहाँ पे क्या ये जो ट्राइब्स है उदयपुर की, कुंभलगढ़ की, वो हैंडमेड चीज़ें बनाती है। फैब्रिक हो गया, ज्वेलरी हो गई। तो यहाँ से मैंने एक साड़ी लिया था और 2-3 फैब्रिक्स में, जैसे शर्ट का फैब्रिक्स हो गया, वो लिए थे। उसके बाद उन्होंने हमें पार्किंग की जगह बता दी थी, जो गाइड है हमारे, और उसके बाद हम सिटी पैलेस घूमने गए। हम जा रहे हैं सिटी पैलेस, क्योंकि पहले हम जो शॉर्टकट रास्ता था हमारे होटल से, वो तो रास्ता था बंद। और फिर हम यहाँ काफ़ी घूम के आए। तो उसके बाद हमने एक गाइड लिया जिसने ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाए, फिर ये बोट वाली राइड ली और उसके बाद खाना खाया हमने। और अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस, जहाँ घूमेंगे। और वहाँ से मैं सोच रही हूँ ऑटो करके हम जाएंगे वो जो मेन मार्केट है वहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी। तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, 1 बज गए हैं। तो एक ही एडवाइस है कि पानी की बोतल साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि इस धूप में घूमना और एक्सप्लोर करना एक बड़ा टास्क है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड। और जो मेरे ये शूज़ है H&M के, वो भी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। पता नहीं किस टाइप के शूज़ पहन लिए हैं मैचिंग, और फैशन के चक्कर में अंगुलियाँ ऐसे हो चुकी है मेरी। और मैं जा रही हूँ मेरे रेस्टोरेंट पे जो पानी की बोतल और पर्स रह गया था वो लेने के लिए। तो इट्स ओके। ये उदयपुर का जो ये किला है या सिटी पैलेस है, आई मस्ट से कि ये बाकी सबसे सुंदर तो बहुत बना है। इसका एक्सटीरियर भी सुंदर है, इंटीरियर भी सुंदर है। और ये देखा जाए तो ये जो बाकी कुंभलगढ़ फोर्ट हो गया या रणथंभौर फोर्ट हो गया, जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर बहुत नॉमिनल फ़ीस है विज़िट करने की, लेकिन ये बाकी सबसे उनके कंपैरेटिव एक्सपेंसिव है। इसका था 350
ईच पर्सन टिकट था। और इसमें जो था हाफ जो है पूरा का पूरा वो राजा के घर ही बना हुआ है और राजा रहते हैं। जो बाकी हाफ पार्ट है इस पैलेस का वो विजिटिंग के लिए ओपन था। और विजिट टाइम ये जो था हम एकदम पीक दोपहर वाले टाइम पे पहुंचे थे, बहुत गर्मी हो रहा था। आखिर वो जब हम इंडोर एक्सप्लोर करने गए तब हमें थोड़ी शांति मिली थी, क्योंकि धूप या सूरज आप समझ लीजिए एकदम सर पे था उस टाइम। इंडोर चले गए तब तो हमें थोड़ी ठीक है, लेकिन भीड़ भी बहुत थी, गर्मी भी बहुत थी, तो हमने फटाफट से विजिट किया। बना हुआ बहुत सुंदर था, साफ़ सफाई एकदम टिप टॉप थी। और यहाँ पे दो तरह से है, एक तो है मर्दाना महल जिसमें ये महाराणा प्रताप एंड ऑल इन सब का है, एक है जनाना महल जिसमें रानियों के बारे में बताया। यहाँ महाराणा प्रताप के ये अस्त्र शस्त्र और कितने केजी के ये इनके कपड़े थे, ये सब बता के ये सीनरी लगी है, जिससे हम सबको पता लगता है कि कैसे कैसे क्या क्या वो लेके घूम रहे थे। ये इनकी रियल ड्रेस जो कि अराउंड 35 केजी की थी। और आगे जो ये सीनरीज लगी है हर एक रूम में, वो हल्दीघाटी युद्ध के बारे में है कि कैसे बहलोल खान के 2 टुकड़े कर दिए थे और कैसे हल्दीघाटी युद्ध परफॉर्म हुआ, और ये सब एक्सप्लेन करते हर जगह थे लगी हुई थी सीनरीज। ये बहलोल खान जिसके 2 टुकड़े कर दिए थे महाराणा प्रताप जी ने, और ये मान सिंह जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जीके में पढ़ते हैं, उनका हम ऐसे देख रहे थे, सीनरीज बनी हुई थी। हमारा एक जो हल्दीघाटी का 3D वो वीडियोस होते हैं राजसमंद में, वो हमें पता नहीं था पहले, तो हमारा वो रह गया कि उसको देखना मैं रिकमेंडेड करूँगी, क्योंकि हर किसी ने हमें बोला अरे वो नहीं दिख के आए। हल्दीघाटी जो युद्ध की घाटी है वो वहाँ पे राजसमंद में पड़ती है, तो हम वहाँ नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली विजिट दैट, क्योंकि पढ़ने के बाद तो इनको अलग ही फील आता है। तो ये जब हम ऐसे एंटर होते हैं एक बार इस सिटी पैलेस में एंटर हो जाओगे ना, आपको 2 घंटे लग ही जाएंगे, चाहे आप आंख बंद करके चलो चाहे देखते हुए चलो। अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो आपके 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। फिर हम थक चुके थे तो हमने फटाफट एक्सप्लोर किया, देखा और निकले, फिर भी हमें 2 घंटे लग चुके थे। हम 1 बजे अंदर एंटर हुए थे, हम अराउंड 3:30 सवा 3 बजे बाहर निकले थे। उसके बाद मैं ना हाथीपोल मार्केट जा पाई ना कुछ और, मैं सीधा जगत निवास जगदीश मंदिर जो कि सिटी पैलेस है वहाँ गई और वहाँ फटाक से दर्शन किया और हमने हमारे होटल के लिए चेक इन कर लिया था। और ये हर एक जैसे फोर्ट में बने हुए तो बहुत नेरो ऐसे गलियारे बने होते हैं। ये पहले इनमें फ़िट कैसे आते थे ये इतने लंबे चौड़े लोग, हम ही फिट नहीं आ रहे हैं। ये सोचते सोचते हमने विजिट किया। यहाँ पे महारानी का जो महल था वो मुझे बड़ा पसंद आया था, ऐसे उनके बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। और ये जो दरवाज़ा है ये सारा हाथी के दांत का बनाया हुआ है, जो कि आज के टाइम में सबसे एक्सपेंसिव और इलीगल हो चुका है। अगर हम हाथी के दांत का कुछ भी इलीगल तरीके से ख़रीदते हैं तो बस क्या ही बताएं क्या क्या सजाएं मिलती है। और ये यहाँ के सारे यूटेंसिल्स इतने बड़े बड़े थे, क्योंकि लोग भी पहले बड़े थे और जनता भी ज़्यादा थी, तो एक साथ ही तब बड़ा सारा खाना बनाना होता था। एक साथ ज़्यादा खाना बनाने के लिए इतने बड़े बड़े बर्तन थे। और आज के टाइम में भी हम जो राजस्थानी हैं उनके घर में ये बर्तन मिल जाएंगे, ये जो गट्टी है और ये जो सिलवट्टा है मिल ही जाते हैं। और ये महारानियों के रानियों के बक्से बोल सकते हैं, अलमीरा बोल सकते हैं, मेकअप किट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, हैं बने हुए थे। और ये था जनाना महल था। इससे जैसे मर्दाना महल से एंटर होके पूरा राउंड लेके जनाना महल से बाहर निकलते हैं।
2 घंटे कंटिन्यू चलने के बाद हमारा ये सिटी पैलेस जैसे तैसे ख़त्म हुआ और वहाँ से हम सीधा निकले, क्योंकि हम लंच तो पहले ही कर चुके थे। तो हमने हमारा होटल उरिका में चेक इन किया और वहाँ 2-3 घंटे आराम किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और इसी होटल की तरफ से मेरा बर्थडे था तो केक कॉम्प्लीमेंट्री में था, तो बस हमने वो केक कट किया। और सो दिस इज़ माई रूम फॉर माई बर्थडे स्टे। तो एंटर होते ही लेफ़्ट साइड में बेसिक अलमीरा है और ये पेन आयरन दिया हुआ है। तो लेफ़्ट साइड में एक बेसिक अलमीरा है जिसमें आयरन एंड ऑल है। और जैसे हम राइट साइड जाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्पेसियस बड़ा बाथरूम है। ये सारा एरिया बाथरूम एंड आई लाइक दिस मार्बल थिंग, सो क्यूट। मन कर रहा है उठा के ले जाऊं। एंड ये मार्बल का है ये है। और ये अयोरी का है। ये कह रहा है द वाटर इन द फ्लास्क इज रिसाइकल टू रिड्यूस वेस्टेज। ओके, तो ये बेसिक सा नहीं, काफ़ी अच्छा लग्जूरियस बाथरूम है। और इसका स्लाइड डोर और इस साइड हमारा लगेज। यहाँ पे बार एरिया है, कॉफ़ी एंड ऑल। अंदर फ्रिज है और ग्लास बार है। और ये मैं हूँ और हियर इज माय रूम, लुक गुड। एंड टीवी चल रही है और सावधान इंडिया चल रहा है, माय फेवरेट। यहाँ पे आर्म चेयर है एंड गाइस वेट फॉर द व्यूज। एंड लैम्प, स्टडी टेबल एंड आर्म चेयर, वेट फॉर व्यूज गाइस। ये है झरोखा एंड लुक एट दिस व्यू। इस व्यू का ही पैसा है दोस्तों। यहाँ से हमें ऑलमोस्ट पूरी उदयपुर सिटी नज़र आती है, ऑलमोस्ट। वो वहाँ पे जो नए फ्लैट्स और बने वो, और ये इधर ये पिचोला झील, वो फतेह सागर झील, और इसके बीच से वो दिख रहा है जगत पैलेस या जग मंदिर। वो ऊपर जो पहाड़ पे दिख रहा है लेपी जो, वो है करनी माता का रोपवे। ये वाला करनी माता का रोपवे टेम्पल, उधर सिटी पैलेस। एंड ये छोटा सा गांव है। हम इस रास्ते से आए थे विलेज वाले, तो वो काफ़ी ख़राब था। इधर से डायरेक्ट रास्ता आता है, वो काफ़ी सही है। तो आप अगर ये होटल बुक करते हो आपको इस तरफ के रास्ते से आना है, विलेज वाले रास्ते से नहीं आ रहा। बट कितना सही लग रहा है ना, ये छोटे छोटे खेत बने हुए हैं, ये पहाड़ और शांति एकदम है। एक विंडो जहाँ से ये होटल का ही जो ये होटल 2-3 ब्लॉक ये ब्लॉक्स में बने हैं, ABC। तो हम B ब्लॉक के टॉप फ्लोर पे हैं। तो गाइस बस यही। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय गेट रेडी विथ मी फॉर माय बर्थडे। तो ये ड्रेस मैंने लिया था आजियो से, बहुत क्यूट सी ड्रेस है और सिंपल सी थी। और मैं यहाँ सबसे पहले मैं जब भी तैयार होती हूँ ना, तो पहले हेयर स्टाइल ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल में थोड़ा हाथ तंग सा है। अगर बाल अच्छे से सेट हो गए तो मैं खुशी खुशी मेकअप करती हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले सनस्क्रीन लगाया और फिर यहाँ पे मैबलिन का मैंने कंसीलर लगाया। फाउंडेशन मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लाइट बहुत मेकअप करना था। ये बेला रिटा का थोड़ा सा ये ब्लश लगा लिया और हाइलाइटर, मस्कारा और ज्वेलरी जो भी है मैंने फॉरएवर 21 से लिया था। और सिंपल सा रेडी होना है क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ एक डिनर पे जा रही थी। और यहाँ पे मैंने मेरी वॉच पहनी, वॉच के साथ मेरा गोल्ड का ब्रेसलेट, बहुत सारी रिंग्स मेरी सारी गोल्ड की, एंगेजमेंट रिंग एंड ऑल। और ये जो नेकलेस था वो मुझे सीधा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको उल्टा करके पहन लिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। और कुछ ऐसी लग रही थी मैं।
Okay. Happy birthday to you. काटो Happy birthday to you. टेबल